जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी आकर इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी। इलेक्शन के बेस्ड पर जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मतलब जितने भी अभी तक परसेंटेज में जो भी हमारा छूट चुका है, सर जी थोड़ा सा इसे कम कर दीजिए इसी को, ठीक है। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन और जितना भी परसेंटेज का जितना भी मटेरियल छूट गया, चाहे कितनी लंबी क्लास लेनी पड़े, आज पूरा परसेंटेज का जितना भी सामान छूटा हुआ है हमारा, जितना भी पोर्शन सारा खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद कल जितने भी टफ क्वेश्चंस जो एक अलग ही लेवल के होते हैं, जिनको हम देखेंगे कि किस तरह से उन टफ क्वेश्चंस को भी ट्रिक से कर सकते हैं। तो जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे कल उन्हें करेंगे, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जितने भी हो पाएंगे सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में, कौन से वाले प्रीवियस ईयर 2017, 18, 19 जो पिछले 3 साल में आए हैं उन्हें करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, जो एक फ्री क्लास चल रही है, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई दो एक टाइम पीरियड है, ठीक है, कि मुझे 9 से 10 ही टाइम मिलता है, बट हाँ ये है कि 10 से ज़्यादा मैं पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने एक फ्री क्लास चला रखी है स्पेशल, जो कि ऐप पर है अनअकैडमी की। अब कुछ बच्चे आज आए थे वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे आज आ चुके थे। तो अभी तो मैं टेस्ट ही करवा रहा था वहाँ पर, नॉर्मल टेस्ट मैं क्यों करवा रहा था, उसका रीज़न ये था कि अभी ऐसा था कि मैं नहीं चाहता था किसी बच्चे का लॉस हो। लॉस मतलब कुछ बच्चों को पता ही नहीं था कि कैसे वहाँ पर आना है। अब सभी बच्चों को पता लग चुका है, सभी को पता है वहाँ पर पहुँचना कैसे है। नॉर्मल यहाँ पे देखिए एक नाम लिख रहा होगा टेलीग्राम, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दीजिए, साफ दीजिए, बाद में छोटा कर देना। तो टेलीग्राम पर राहुल DESHWL राहुल देसवाल मैथ्स के साथ साथ आप वाईफाई स्टडी भी लिख दोगे। वैसे तो आपको राहुल देसवाल मैथ्स लिखते ही एक टेलीग्राम का ग्रुप दिखेगा, उस पर क्लिक करना, उसके अंदर जाओगे तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF भी मिलेगी। साथ में वहाँ पर डेली एक लिंक डाल दिया जाता है जो फ्री क्लास का है। उस लिंक पे क्लिक करते ही जो फ्री स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके लिए, वो वहाँ पर उस क्लास में पहुँच जाओगे। उस क्लास का टाइम क्या है, वो टाइम है सुबह 9 बजे। ये क्लास रात में 9 बजे और वो क्लास सुबह आपकी 9 बजे हो रही है। अब दिक्कत क्या थी, अभी तक उसमें मैं टेस्ट करा रहा था। टेस्ट इसलिए करा रहा था कि कुछ बच्चे अभी तक जुड़े नहीं थे, अब बच्चे जुड़ चुके हैं। जैसा कि आज बहुत सारे बच्चे आए थे, तो अब मैंने सोचा है कि मैं किसी चैप्टर को लेकर चलूँगा। तो कल पहला चैप्टर वहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन इसलिए लिया है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन लेकर चल रहा हूँ, कल पार्ट 1 होगा। तो सभी बच्चे जरूर, क्योंकि देखिए लॉस नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता, देखो यहाँ पर भी करवा सकता हूँ, बट यहाँ पे ऐसा है कि 1 ही घंटा मिलेगा। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, सर थोड़ा सा इसको चला दो फैन को, ठीक है, तो आप देखोगे तो एक बहुत लंबे टाइम में कोर्स खत्म हो पाएगा। और एग्जाम सर पे रखे हुए हैं, जिस तरह से अगर आप देखोगे तो एग्जाम आने ही वाले हैं। CHSL का तो आ रहा है अगस्त में, जो पोस्टपोन हुआ था, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब सभी एग्जाम आने वाले हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। हाँ मेरे भाई, फ्री जो क्लास चल रही है, और ये फ्री क्लास है। सुबह जो क्लास होगी स्पेशल फ्री बिल्कुल, ठीक है, ऐप पर होगी। कैसे ऐप के अंदर जुड़ना है, क्या करना है, वो सभी बातें मैंने आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी पे बता रखा है। तो वहाँ पर जाइए, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे फेसबुक पे पूछ सकते हो। राहुल देसवाल लिखोगे, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी लिखोगे तो फेसबुक पे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत, ठीक है। तो आप जाइए, देखो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करना, सुबह 9 बजे सभी बच्चा आ जाना, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ। देखिए, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। देखो मेरा क्या है, मेरा तो प्रॉपर मेरा क्या रहता है कि मेरे दिमाग में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नंबर आएँ, और वो कब आएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। और मैं तैयार हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए, पर मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा। अब आप ही इच्छा नहीं दिखाओगे तो फिर मैं किस तरह से, समझ रहे हो। मैं तो पूरी दिखाना चाहता हूँ और मैं जिद भी कर सकता हूँ, बट आप अपने घर बैठे हो। अगर कोचिंग में आ रहे होते तो पकड़ के मुर्गा ही बना दिया जाए, बट यहाँ तो तुम अपने अपने घर बैठे हो। सो मैं तुमसे बस प्यार से बोल सकता हूँ कि भैया आ जाओ, सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, ठीक है। तो जल्दी से डेली आया करो, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई ख़त्म। एक छोटी सी बात आगे आने से पहले एक नॉर्मल सी बात और सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चंस करने वाले आज हम। देखो DE सब कुछ बढ़ेगा, DESHWAL देसवाल के साथ 10 और लिख देना। DESH देश नहीं लिखते जैसे नॉर्मल देश, ठीक है सर, हटा दो इसे यहाँ से।
देशपाल के साथ 10 लिखोगे तो कोई भी अगर आप कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी पे जाके, ठीक है, प्लस कोर्स, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड है जो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट दिलाएगा किसी भी तरह के कोर्सेज पे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सर एक बार रुक जाइए, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है कि ज़्यादा बातें की जाएँ। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सर थोड़ा सा एक बार पानी दे दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए ना ऑप्शन हटा के क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिख देना, फिर बाद में ऑप्शन लगा देना, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई देखो यार, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलेंगे, यूं मत करना सर जी इतना छोटा था। जो भी आपके दिमाग में जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते होंगे, चुनाव से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। छोटा सा छोटा, बड़े से बड़ा, जो आपके दिमाग में आता है सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्शन हुआ, 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, ठीक है। और भैया चुनाव है तो चुनाव में तो मज़ा आता ही है, ठीक है। तो 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, तो हमने मान लिया कि भाई टोटल एक गांव की 100 वोटें थी। 100 वोट में से जीतने वाले ने कहा भाई मुझे मिलेंगे 60%, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। तो 60% वोट मिले जीतने वाले को। और देखो नॉर्मल हमें पता है 100 का 60% 60 होता है, 100 का 70% 70, 80% 80 होता है, 100 का 21% 21 होता है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कि 100 का 60% हिस्सा यानी 60 वोट मिले जीतने वाले को। 100 में से 60 मिले जीतने वाले को, तो बेचारा हारने वाले को कितने मिले होंगे? नॉर्मल बचे हुए 40 वोट। इसमें कोई बहुत बड़ी महावरत नहीं थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब मैं कहूँगी भाई जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40, तो जीतने वाला कितनी वोटों से जीता? 20। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जीतने वाला जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है? 14,000 वोटों से जीता है। यानी कि एक्चुअल में जो जितनी वोटों से जीता वो 14,000 है, 20 नहीं है। 20 से कितने गुना आया था? तो 20 से भाई 0 से 0 काट दो, 20 से 700 गुना। तो इसी तरह से ये पूछा गया है कि जीतने वाला जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, उसे टोटल वोट कितने मिले हैं? तो उसे 60 ना मिलकर उससे 700 गुना ज़्यादा 42,000 वोट मिले होंगे। ठीक है, किसी को डाउट? ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भाई अनअकैडमी पर क्लास कैसे लोगे मेरी? ठीक है, जो फ्री वाली चल रही है उसके लिए आप टेलीग्राम का जो ये नाम लिखा है ना ऊपर, देखो यहाँ पे लिख रहा है ऊपर येलो येलो में, पीले पीले कलर में, इस पर चले आना। वहाँ मैंने वीडियो भी डाल रखी है, सब बता रखा है कैसे कैसे लोगे, सब कुछ उसके अंदर पड़ा है, वीडियो भी पड़ी है, और जो भी चीज़ें जो आपको जो भी डाउट आएगा सब कुछ मैंने डाल रखा, और 1-2 वीडियो और डाल दूंगा बना के। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आई होगी हमने 100 ही क्यों माना? मेरे भाई आप 200 मान सकते हो, आप 300 मान सकते हो, इच्छा आपकी है। पर 100 मानने से क्या फ़ायदा होता है कि 100 का 21% 21 आ जाता है, 100 का 30% 30 आ जाता है। तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है? आसान। फिर से इलेक्शन हुआ, हमें नहीं पता टोटल वोट कितनी पड़ी, तो मैंने मान लिया 100 वोटें पड़ी होंगी। इन 100 वोटों में से जो जीतने वाला है उसे कितने मिल गए? 70%। 70% कितना होता है? 70, यानी जीतने वाले को 70। तो भाई 100 में से 70 जीतने वाले को, तो बची हुई 30 किसे मिली होंगी? हारने वाले को, क्योंकि 2 ही व्यक्ति हैं जिनके बीच में टक्कर हो रही है। अब मैं पूछूं जीतने वाले से, भाई तू कितनी वोटों से जीता? तो वो कहेगा मैं 40 वोटों से जीता हूं। पर क्वेश्चन कह रहा है जीतने वाला 40 से नहीं जीता, कितनों से जीता है? 15400। ये जो डिफरेंस है 40 है, बट क्वेश्चन में एक्चुअल डिफरेंस दे रखा है 15400। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे ये है, देखो सबसे पहले 0 से 0 काटें, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि 385 टाइम्स ज़्यादा। अब क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जीतने वाले की वोट नहीं, इस बार हारने वाले की वोट पूछे कि हारने वाले को टोटल कितनी वोट मिली। तो हारने वाले को जो वोट थी वो 30 थी, वो 30 ना होकर एक्चुअल में इससे 385 टाइम ज़्यादा कितनी मिलेगी? 3 5 जा 15, 8 3 24, 20, 3 5 55, हासिल 1, 3 8 3 24, 24 25 5, 3 3 9 10 11, 11550। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है।
ये कहाँ गिर गया, ठीक है भाई। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना जल्दी से, ठीक है सभी बच्चे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है, पहले तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता ना क्वेश्चन में टोटल जितनी भी वोटें हैं वो टोटल वोट कितनी है जो डाली गई, जो डाली जानी है, ठीक है। नहीं पता तो 100 मान लो हर बार, तो मैंने मान लिया 100 थी। अब आगे क्या कहा गया है कि इस 100 में से 8% लोग वोट डालने ही नहीं पहुँचे। जैसे ऐसा होता है जैसे आप ही हो, कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, अब आप सोचो यार एक दिन तो छुट्टी मिली है, वोट डालने की वजह से मिली है, क्या जाएं। बहुत से सोच लेते हैं ना, और कुछ सोच अरे हम ही सबसे बड़े नेता, हम क्यों डालें किसी को वोट, कुछ की ऐसी चौड़ होती है। तो भैया नहीं गए 8%, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गए तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो 8% यानी 100 का 8% 8, यानी 8 लोग वोट डालने नहीं पहुँचे, सिर्फ 92 लोग वोट डालने पहुँचे। फिर जिसको जो जीता है, मैं क्या कह सकता था भाई, जीत हार किस पे तय होगी, इन 92 वोट पे। जब पड़ी ही 92 वोट हैं तो इसी से तो जीत और हार पता लगेगी। जीतने वाले को 92 में से शायद 40 मिली हो, 50 मिली हो, 52 मिली हो, 53 मिली हो, हमें पता नहीं है कितनी मिली हैं। पर उसने ना डायरेक्ट ये नहीं बताया कि उसको 92 में से कितनी मिली हैं। वो कह रहा है कि उसको 92 में से जो वोट मिली हैं वो उसने दूसरे तरीके से बता रखी हैं कि वो इतनी हैं कि अगर टोटल का कितना परसेंट, 48% निकालोगे, यानी कि 100 का टोटल 100 माने मैंने, 100 का 48% यानी 48, तो जो वैल्यू आएगी वही उसे जीतने वाले को मिली है 92 में से। यानी टोटल जो जीतने वाले को 48 वोट मिली हैं। बट वो जो वोट है ना उसने दूसरे तरीके से बता रखे हैं कि टोटल का अगर आप 48% निकालते हो और जो वैल्यू आती है वही इसे जीतने वाले को मिली है। अगर जीतने वाला 48 ले रहा है, 92 वोट पड़ी है उसमें से, तो हारने वाले को 92 में से 48 इसे मिली, तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी, 44। अब भाई मैंने पूछा जीतने वाले से कितने वोटों से जीत गया भाई, तो जीतने वाले ने कहा भाई साहब पूरे 4 वोटों से जीता हूँ। मैंने भाई कलाकार है तू तो यार, 4 वोटों से जीत गया। पर क्वेश्चन की तरफ जब बढ़े तो क्वेश्चन ने कहा कि जीतने वाले ने हराने वाले को मतलब 4 वोटों से हराया, यानी 4 से हराया है, सॉरी 1100 वोटों से हराया। बट हमारे यहाँ पे डिफरेंस 4 था, बट एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 1100। इस 4 से कितने ज़्यादा है ये, तो देख लेते हैं भाई। 4 2 जा 8, 30 आया, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी 275 गुना जो एक्चुअल वैल्यू है इससे 275 गुना ज़्यादा है। अब ध्यान से ये देखना हमसे पूछा क्या गया है। तो जब हम आखिरी लाइन में गए तो पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, ये भाई टोटल तो वोटिंग लिस्ट 100 की थी, उसमें से नहीं देने आ रहा वो उसकी इच्छा, तो ये पूछे गए हैं, तो ये तो 100 थे। कब, जब ये डिफरेंस 4 था, बट एक्चुअल डिफरेंस 4 नहीं है, इतना इससे 275 गुना ज़्यादा, तो टोटल वोटिंग लिस्ट भी 100 ना होकर 275 गुना ज़्यादा 27500 होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से मेरे भाई, नाम नहीं, जो टेलीग्राम का ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप पे जाना और एक काम और करना टेलीग्राम पे, वो जब आप मेरी सुबह क्लास देखने आओगे इस ग्रुप में जाके लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आना, आपको वहीं पर पता लग जाएगा, सीधा क्लिक करना, आप क्लास में पहुंच जाओगे, ठीक है। इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लगाइए, और साथ में एक काम और करना छोटा सा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो फ्री वाली क्लास चल रही है ना, सुबह आते हो तो देखो उस पर ना क्लास पे, वैसे कल भी बता दूंगा, एक तो नोटिफाई मी लिखा रहता है, नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना, उससे क्या होगा कि आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जैसी क्लास स्टार्ट होगी। और दूसरा, जैसी क्लास में आते हो तो नीचे ना मेरी फ़ोटो लगी हुई है छोटी सी, उस पर क्लिक करोगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको कुछ करे बिना ही सीधा आप वीडियो पर पहुंच जाए। तो जितना सभी बच्चे फॉलो जरूर कर लेना, इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो फॉलो कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है सर, 4th। देखिए 4th क्वेश्चन पर आते हैं, कल फोटो भी लगवा दूंगा किस तरह से फॉलो करना होता है, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, अभी है, लगा दो एक बार फोटो। यहाँ पे साइड में जिस तरह से देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या रहा है फॉलो का, कल दिखाएंगे, चलो अभी छोड़ो, ठीक है। आप जाओगे सिंपल, अभी रहने दो, अभी पढ़ लो, अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। कल मैं देख लूँगा ना कैसे बताना, वीडियो बना दूंगा, अभी पढ़ लेते हैं, पढ़ाई के टाइम पर डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। 4th क्वेश्चन पे आइए। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, पर बच्चों वाला ये कह रहा है कि 3 कैंडिडेट खड़े हो गए इस बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितने खड़े हो जाओ, ठीक है। कह रहा है कि एक को मिले 40% वोट, एक को मिले 36%,
टोटल 100% वोट पड़ती हैं, तो 40 और 36 यानी 76% वोट तो इन दोनों को ही मिल गई। बची कितनी? 24%। ये 24% किसके हिस्से में थी? तीसरे वाले व्यक्ति के में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टोटल वोट कितनी पड़ी हैं 36,000, तो जो तीसरे वाला व्यक्ति है उसे कितनी मिली? तो 36,000 यानी 36,000 वोटों का 24% हिस्सा ही तो लिया तीसरे वाले ने, निकाल लो। तो 24/100, 1 2 0 से 1 2 0। अब कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए 36 के साथ 24 मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत है, तो हमने क्या करा, 36 को किस में तोड़ लिया, देखो यहाँ पे 0 तो है, इस 0 को अलग रख दें, 12 3 जा 36, 10 अलग रख देंगे, इसे 12 × 2 में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 × 12 144, मल्टीप्लाई 3 × 2 6, मल्टीप्लाई 10, इससे ना कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 26 2 8 6 4 0, आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। दो रात में भी 9 बजे क्लास है मेरी, और दिन में भी 9 ही बजे क्लास होती है, और दिन में कल सिंप्लीफिकेशन चलेगा, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा जिससे आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। और आपको कुछ नहीं करना, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप लगाए रखो सर, यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, बस इसमें जाओ, इसमें चले जाओ, वहाँ पर जाके जाओगे तो वहाँ पे आप जैसे अंदर एंटर करोगे ज्वाइन का आएगा, ज्वाइन आता है ना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। बस नॉर्मल आपको वहाँ पे जाके एक लिंक पड़ा होगा, उस पर क्लिक कर देना। अभी भी क्लिक करोगे क्लास के बाद तो नोटिफाई मी पर क्लिक करना और एक फॉलो पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा 5th क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, सभी बच्चों का होना चाहिए 5th क्वेश्चन। और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज के अंदर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद कोई भी इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है, हमेशा सही आंसर आएगा आपका। सर मार्क कर दो यार। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, लीजिए देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, ले लें दो भैया, उनकी इच्छा। अब टोटल वोट कितनी पड़नी है, हमेशा हम 100 मान रहे हैं तो 100 ही मानते चलेंगे, तो मैंने मान लिया भाई टोटल 100 वोटों पर मतलब 100 वोट पड़नी थी। 100 में से क्या होगा, 20% तो नकली निकल गई। होते नहीं है कि कुछ ऐसे होते हैं कि भाई छोटे छोटे लड़के 16-16 साल के लड़के बनवा लेते हैं नकली पकड़ सी, ठीक है, बाद में पता लगा भाई ये तो नकली है। तो 20% अवैध निकली, वैलिड नहीं थी, यानी 100 का 20% यानी 20 खराब थी, यानी कि अब जो हार जीत थी वो 80 पर ही तय होने वाली थी। तो वैलिड वोट कितनी निकली, 80, इसी पर हम हार जीत तय कर सकते थे। इन 80 में से जो ये वैलिड है, वैध मत हैं, इन वैध मत का 60% जीतने वाले को मिले, या तो इसका 60% निकाल लो, या नॉर्मल सीधा सीधा हम ऐसे लिख देते हैं, जीतने वाले को इसका 60% मिला तो हारने वाले को इसका 40% मिला होगा। अब अगर मैं इससे पूछूं जीतने वाले से कि भाई तू कितना % एक्स्ट्रा वोटों से जीता, तो परसेंट में कहेगा मैं 20% एक्स्ट्रा से, और 20% किसका, 80 का। तो 80 का जब 20% निकालोगे तो 8 दूनी 16, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो हट जाएंगे, तो 8 दूनी 16, यानी कि जीतने वाला 16 वोटों से जीता है। पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन की तरफ नज़र बढ़ाई तो क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब जीतने वाला तो 6400 वोटों से जीता है, 6400, यानी इससे 400 टाइम्स ज़्यादा। तो उसने पूछा क्या है, तो कह रहा है कि टोटल वोट भी बतानी है और वैलिड वोट्स भी बतानी है। तो टोटल वोट कितनी है, टोटल तो भाई इतनी थी 100, पर एक्चुअल में 100 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितने आ जाएंगी। और अगर वैलिड की पूछता है, वैध मत, तो वैलिड वोट कितनी है, वैध मत ये हैं, तो 80 ना होकर 400 गुना ज़्यादा इतनी हो जाएंगी। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब, बहुत बेहतरीन, सारी गजब हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन को बताओ तब मानूँ, वैसे तो तुम खिलाड़ी हो, दे ही दोगे आंसर, ठीक है। छठे क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साफ दिख रहा है ना सर, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर दो अगर मुझे भी पता लगे साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं वो वाली कर दो ना यार, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ले लिया भाई, 2 उम्मीदवार ने भाग, हर बार 2 ही ले रहे हैं, ठीक है।
होंगे कोई दो बाहुबली, तीसरे को खड़ा ही नहीं होने दे रहे होंगे, क्या देते होंगे भैया ठोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही डर जाते हैं। और ठीक है, तो भाई 2 ने भाग लिया। वैसे आगे जाकर पढ़े लिखे ही लड़के देखना इन चीज़ों में भाग लिया करेंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। इसलिए जितना आप पढ़कर आगे बढ़ोगे आपका चांस है नेतागिरी में आ सकते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 ने भाग लिया। टोटल कितनी वोट थी हमें नहीं पता, हमने 100 मान ली। 30% लोगों ने वोट नहीं दिए। विश्वास उठ चुका है दुनिया का, उन्होंने कहा हम तो नहीं जा रहे, कौन जाएगा, लाइन में लगेगा, टाइम वेस्ट। तो 30% तो पहुँचे ही नहीं, सिर्फ 70 लोग वोट डालने पहुँचे। पर जो 70 वोट डालने पहुँचे उसमें से कुछ ऐसे भी थे खिलाड़ी हमारे जो नकली बना के पहुँचे हुए थे। कितने थे वो थे 14.7%, यानी 70 का 14 से ही 2/7% आपके हिसाब से क्या होता है, तो आप कहोगे 1/7। ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में दिमाग में एट ए टाइम चलनी चाहिए कि यानी 70 का इतना प्रतिशत, यानी 1/7, 70 का 1/7 दिमाग में चलना चाहिए। 10 करके देख लो कितना आ गया, 10, यानी 10 वोट यहाँ से और मतलब कि खराब निकल गई। तो सिर्फ अब जीत हार 60 वोटों पर तय होने वाली है। अब इन 60 वोटों में से जो जीतने वाला था उसको मिल गई 70%। तो अगर मैं पूछूं कि भाई हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आपको सर 70% इसको मिल गए, तो इसका 30% हारने वाले को। अब अगर मैं आपसे तीसरी बात पूछूं, या मैं इससे ही पूछ लूं, हाँ भाई कितने % वोट से जीत गया, तो ये कहेगा कि जी मैं इससे 40% एक्स्ट्रा ला रहा हूँ। 40% एक्स्ट्रा किसका, 60 का। तो 60 का जब मैंने 40% निकाला तो मुझे कितना मिला, 24, 2 6 4 जा 24, यानी कि ये व्यक्ति 24 वोटों से जीता है। पर साफ साफ क्वेश्चन में क्या रखा है, 24 से नहीं जीता भाई, अगला जीता है 9600, इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 400 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल वोटर लिस्ट बताइए। तो वोटर लिस्ट कितनी थी, ये। अब कोई ना जाए हमारी दिक्कत थोड़ी है भैया, वोटिंग लिस्ट तो यही थी। तो 100 का 400 गुना कर दीजिए, ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन। और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बिल्कुल सही दे। सर मार्क कर दीजिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा डल सा दिख रहा है पहले से, या साफ दिख रहा है, हल्का सा डार्क हो जाए तो देख लीजिए। देखो देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन में फिर से 2 खड़े हो गए चुनाव में। मैंने मान लिया कि भाई 100 वोटों पर खेल चल रहा था। 100 में से 10% लोगों ने दिए ही नहीं भाई। जिस तरह से विश्वास उठ चुका है सभी का नेता नगरी से, तो भाई साहब आजकल वोट ही डालने जा रहे लोग। सोचते हैं लाइन में लगो पहले, फिर उसके बाद काम तो वही होने हैं। भैया रोटी तो तभी मिलेगी जब खुद काम करोगे, नहीं कोई भी आ जाए चाहे सत्ता में। तो 100 का 10% हट गए, यानी कि सिर्फ 90 ही लोग वोट डालने पहुँचे। अब 90 में से भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो वोट डालने, उनमें से तो आधी से थोड़े बहुत तो नकली पाते हैं। तो 90 का 11 से 1/9%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9, यानी कि इसका 1/9 हिस्सा। जब इसका 1/9 हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा 10। तो 90 में से 10 वोट नकली निकली। सिर्फ 80 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डाली थी, जिनकी वोट गिनी जाएगी। इसी पर जीत और हार तय होने वाली है। अब जो वैलिड वोट है उसका 75% जीतने वाले को, यानी कि इसका 75% जीतने वाले को। तो इसी का बचा हुआ 25% किसको मिला होगा, हारने वाले को। जीतने वाला कितने % वोटों से जीत रहा है, तो जीतने वाला बोले भाई साहब मैं तो 50% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। 50% किसका, 80 का। तो 80 का 50% यानी कि 80 का आधा, 50% आधा, यानी कि जीतने वाला सही तरीके से, सही मायने में 40 वोटों से जीत चुका है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जीतने वाला 40 वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता है 8000, यानी कि इस 40 से कितना, 0 से 0 हटा दो, इस 40 से 200 गुना ज़्यादा। तो उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा टोटल वोट बताइए। तो टोटल वोट भी 100 ना होकर इससे 2000 गुना ज़्यादा, कितना आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है। किस किस का आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन की तरफ आइए। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहने वाला है। मेरे भाई देखो, जो पढ़ा रहा हूँ ना इसमें से वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और एंड तक जो कराऊंगा
एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए तब कहना, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ो, जिस तरह से मतलब जो चीज़ें दो, ऐसा है कि हर चीज़ मेहनत करके ही एक पूरी सीक्वेंस में सीरीज लाऊं कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। आप सर्च करना नेट पे, ये किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ रखे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो 10 की जगह 20 लिख देगा, 20 की जगह 30, वो कैलकुलेशन का खेल अलग कर देगा, बट क्वेश्चन इसी वे में आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 8th क्वेश्चन, 8th पे आ गए ना सर हम, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या करा है, दिक्कत हो रही है, इससे आवाज़ आ रही है, ठीक है। 8th क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। 8th क्वेश्चन का आंसर सही बच्चों क्या आने वाला है, जल्दी से। तो देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है, फिर से भाई हमने मान लिया कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए तो टोटल 100 वोट थी, इसी पे हार जीत तय होनी थी। 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 100 का 10% निकाला आपने, कितना आ गया 10, यानी सिर्फ 90 ही लोग वोट डालने पहुँचे। फिर आगे पहुँचे तो 10% नकली निकल गई, तो 90 का 10%, तो 90 का 10% 10 नहीं होता 9 होता है, यानी 90 का 10% यानी कि 9 वोटें अवैध घोषित हुई। तो सिर्फ 81 वोट ऐसी थी जिस पे हम हार और जीत तय करने वाले हैं। अब इस 81 में से जीतने वाले को 70% मिले, ठीक है, हारने वाले को इसका 30% मिला होगा, तो जीतने वाला हारने वाले से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 40%। किसका, यानी 81 का 40% जितना भी आएगा वो उतनी वोट है जिनसे ये जीता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 81 का 40% जो भी आता है उन वोटों से ये जीत रहा है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में कह रखा है कि वो टोटल वोट जिनसे वो जीता है वो कितने हैं, 1620। दिख रहा है यहाँ पे साफ, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दीजिए, ठीक है। एक्चुअल वोट जिनसे वो जीता है वो कितने हैं, 1620, ठीक है। अब मैं काटा पीटी करने लगा तो मैंने देखा भाई सबसे पहले तो 0 से 0 हटा दो, ठीक है। 81 से इसको हटाएं, किस पे आएगा, 2 पर, ठीक है। अब अगर मैं और हटाऊंगा तो परसेंट हटा दिया मैंने यहाँ से, नीचे 100 आ गया, 4 से इसे काटा किस पे, 25 पर, और 25 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 1 की वैल्यू 50 है, मुझे 100 की निकालनी है, तो 100 के साथ मैं क्या करूँगा, दो 1 की वैल्यू 50 100 के लिए, तो मैं यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 की मल्टीप्लाई, और 100 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, और ये क्या आ गया मेरा आंसर। किसी को डाउट दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो जल्दी से हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला है हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, इसका ही एक स्टेप बढ़ा देना, या आवाज़ करे ये फैन, अच्छा ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 9वें क्वेश्चन पर क्या कहने वाला है देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ना एक तो पूरे वे से ही बताऊंगा एक्स वगैरह से, और एक बताता हूँ वही ट्रिक जो अभी तक चल रही है, उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दोनों ही तरीक़ों से आराम से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बिल्कुल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सर थोड़ा सा तो चला दो, एकदम यार घुटन हो रही है इस कमरे में, पर धीरे चलाओ, 28 या 30 पे चला दिया करो, ठीक है। ठीक है। देखिए तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब जैसा कि हम करते थे, देखो गलती कहाँ कर रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो होने क्या वाला है, 100 में से 20% वोट डालने नहीं गए, तो मैंने क्या करा, 20% वोट डालने नहीं गए, यहाँ पे क्या बना दिया 80, यानी 80 लोग वोट डालने पहुँचे। अब 80 में से 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 600 क्या हैं, इनवैलिड। अब होगा क्या, जब आप इस 80 में से 600 माइनस करोगे तो सारा तो खेल बिगड़ गया। या तो ये नंबर इतना बड़ा होता कि जिसमें से हम 600 को माइनस भी कर सकें, समझ रहे हो आप। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ तो हमें गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तो पता लग चुका है, इतना छोटा क्यों कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात पता चल चुकी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगी 600 वोट खराब हैं और ये बात आगे आने वाली है, तो 80 में से तो 600 माइनस हम कर नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे आगे हमारे साथ क्या होने वाली है, गड़बड़। तो क्या करें, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है,
20% से भी नहीं करनी, उसके बाद 600 इनवैलिड थे, अवैध थे, वहाँ से भी नहीं करनी। उसके आगे जो बचे हुए वोट थे, जो वैलिड वोट थे, भाई 600 खराब निकल गए, उसके बाद कुछ वोट तो बचे होंगे, जितने भी थे उसे आप 100 मान लीजिए। वहाँ से केस शुरू करते हैं कि भाई जो वोट वैलिड वोट थे वो 100 थे, उस 100 का जीतने वाले को 75% मिला, यानी कि जीतने वाले को 75 मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 25। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने ज़्यादा वोटों से जीत रहा है 50, पर क्वेश्चन कह रहा है 50 से नहीं जीत रहा है, कितने से जीत रहा है 1500। इससे कितने गुना आया था, इससे 1 मिनट 30 से 30, इससे 30 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं वैलिड वोट टोटल कितने हैं, तो 100 ना होकर 30 गुना ज़्यादा कितने आ जाएंगे 3000। अब आप एक बात बताइए, जो ये वैलिड वोट हैं, जो ये बचे हुए वैलिड वोट हैं, ये कब रखे थे हमने? ये जो 3000 वोटों पे जब खेल शुरू हुआ है, इससे पहले 600 वोट वो भी थे जो अवैध घोषित हुए थे, यानी कि अगर मैं इसमें 600 और जोड़ दूं तो हम पहुंच जाएंगे 3600 पे। और ये कौन सी वोटिंग लिस्ट है? जब इसमें से 600 हटा दिए गए होंगे तो इन पर हमारा खेल शुरू हुआ है। अच्छा, 3600 वोट भी कब बचे थे? जब टोटल में से 20% लोग वोट डालने नहीं आए थे। तो 20% कितना होता है मेरा 1/5, यानी 5 थे टोटल, तो उसमें से एक वोट डालने नहीं आया, तो यानी 4 आए, 4 नहीं आए, क्वेश्चन कर रहा है 3600 आए, इससे कितना गुना आया था 900। तो इसी तरह से टोटल वोट से 5 ना होकर 900 गुना आया था, कितने हो जाएंगे 4500। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि टोटल वोट बताइए कितनी पड़ी हैं, तो टोटल वोट 4500। क्या क्या पूछा एक बार देख लेते हैं। हाँ, वोटिंग लिस्ट पूछी है, तो वोटिंग लिस्ट कितनी है 4500। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना वो 2-3 चीज़ें पूछता है। वैलिड वोट 3000, ठीक है, टोटल वोटिंग लिस्ट 4500। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए आराम से देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। तो आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। देखिए मुझे नहीं पता कि टोटल वोट्स जो पड़ी हैं वो कितनी हैं। इस बार हम x से करते हैं। तो मैंने मान लिया कि x वोट टोटल पड़ी, इस x में से 20% कितना होता है 1/5। 20% लोग वोट डालने नहीं आए, यानी कि अगर 5 में से 1 नहीं आया तो कितने आए 5 में से 4 आए, यानी कि x का 4/5 हिस्सा लोग वोट डालने आए। बट किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो कि ये 4/5 कैसे आया, तो दूसरे तरीके से समझ लो। मैं कहूँ जितनी भी टोटल वोट हैं उसका 20% हिस्सा वोट डालने नहीं आए। 20% नहीं आए तो 80% तो आए होंगे। 80% कितना होता है 4/5। सॉल्व करके देख लेना, यानी कि x का जितने भी टोटल वोट है उसका 4/5 हिस्सा वोट डालने पहुंचा। पर जो वोट डालने पहुंचा उसमें से 600 ऐसे थे जो अवैध थे, यानी कि जो गलत थे, गलत प्रकार से डाली गई थी, उन्हें नहीं मान्य नहीं थे वो, यानी ये 600 भी हटा दिए। तो अब इसमें से जब 600 हटा दिए तो ये इतनी जो ये वोट है ना, इस पर खेल शुरू होगा, यानी ये वैलिड वोट है जो हमारी हार और जीत का कारण बनेंगी। इन्हीं पर हम तय करेंगे इनमें से भाई जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को। जीतने वाले को 75%, हारने वाले को 25, यानी जीतने वाला 50% एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी जितनी भी वोटें पड़ी हैं उसका 50% यानी 1/2 हिस्सा जीतने वाले को मिला है। और वो है कितना, वो है 1500। बस यही सॉल्व करना था। अब वो आपसे 2 चीज़ें पूछ सकता है कि वैलिड वोट बताइए, जितनी भी वोटें मतलब जिस पर हार और जीत तय हुई है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है वैलिड वोट इतना सा है, यानी आप इस आधे को उधर ले आके 2 को यहाँ से इधर ले जाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना बन जाएगा 3000, यानी वैलिड वोट कितनी आ गई 3000। अब दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है वो आपसे, तो ये आ गया x 4/5 - 600। ठीक है, ये चीज़ें तो आनी चाहिए, तभी आप औरों से बेहतर बन पाओगे। जब आप हर तरीके से दूसरों से ज़्यादा सीख जाओगे ना, तो आप औरों से वैसे आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं कि टोटल वोट बताइए, तो सबसे पहले तो ये 600 उधर चले आएगा, इसमें प्लस होगा, ये 3600 बना देगा। ठीक है, x है हमारी टोटल वोट, तो 4 से काटेंगे 9 पे जाएगा, 900 पे, और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500। ये हमारी टोटल वोट आ गई। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहले वाला सही था। ओके ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई 10वें क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ओके भाई, मैं समझ गया, पहले वाला अच्छा था भाई, पहले वाले से कर लेंगे। ठीक है,
ये तो इसलिए बता दिया मैंने, अगर आपकी इच्छा हो तो इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले ठीक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ही बार आता है, ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। होता क्या है कि क्वेश्चन तो आसान है बट इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल वोट है, तो हमने मान लिया टोटल वोट x है। ठीक है, इन टोटल वोट का 75% लोग ही वोट डालने आए, यानी 75% यानी 75/100। अब जो वोट डाली गई हैं उसमें से 2% क्या थी, खराब निकल गई, यानी 2% हटा दिया तो 98% बची, तो यानी 98/100। इतनी वोटिंग पर जो ये वोट डाली गई हैं इस पे हमें देखना है कि जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये वोट डाली गई हैं इसका 75% जीतने वाले को मिला। 75% यानी 75/100। और अगर वैल्यू में देखा जाए तो वैल्यू में कितना था, 9261। अब आप देखिए, आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हो और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने रखा आ गया, तो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपने अगर सही तरीके से सोच लिया ना कि यार इस तरह से सोचा जाए तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान भी है, और अगर नहीं सोचोगे तो बहुत मुश्किल भी है। आसान कैसे बनाओगे, देखिए सबसे पहले तो यार देखो 25 से 3 पर, 25 से 4 पर, 25 से 3 पर, 25 से 4 पर। ठीक है, बहुत ही आसान। 2 से 49 पर और 2 से 2 पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपको क्यूब याद हैं तो 92, 61, 21 का क्यूब है, यानी मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि 9261 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 से बना है। और अगर आपको इतना ही पता लगा तो आपकी कैलकुलेशन आधी खत्म हो गई, क्योंकि आपको पता है 49 किस किस से मिलके बना है, 7 × 7 से। तो 7 3 या 21 से एक 21 खत्म हुआ, 7 × 3 21 से एक 21 खत्म हुआ, और यहाँ पर क्या रह गया x, और नीचे क्या है 4 × 2 8, 8 मल्टीप्लाई ये करेंगे, 8 × 1 8, 8 × 2 16, यानी कि 168। बट ये 100 भी उधर जाएगा तो 16800 हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। सबसे आसान तरीका ये कैलकुलेशन करने का। ठीक है, संत सरन मेरे भाई देखो, पिछले वाले को अब तो मैं आगे निकल के आ गया हूँ, पिछले वाला 2 तरीकों से बताया, आप बाद में देख लेना मेरे भाई। ठीक है, ओके संत मेरे भाई। मंतोष बरी, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम कैसे विदाउट कैलकुलेशन विद इन सेकेंड करेंगे। आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप 11वें क्वेश्चन पर आइए। हिमांशु थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, कल जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं वो सभी क्वेश्चंस क्लास में लूँगा, प्लस में जो भी प्रीवियस में हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को, मतलब जितने भी लिए जाएंगे, तो एंड हो जाएगा कल इसका। ठीक है, तो सभी बच्चे कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, रोज़ रात में 9 बजे होती है, और सुबह वाली जो फ्री क्लास स्पेशल मैं आपके लिए ले रहा हूँ ऐप पर, वो भी 9 बजे ही होती है। और वो क्लास कैसे मिलेगी, वो इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाओगे, वहाँ पर एक लिंक है और मेरी वीडियो भी है, कैसे कैसे आप उन क्लासेस को देख सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद जब मेरी वीडियो देखोगे तो वहाँ पर नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, इस तरह से लिखा होगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, और वहाँ पर फॉलो का भी ऑप्शन होगा, तो मुझे फॉलो कर लेना, जिससे कि जो भी मेरी क्लास होगी वो आप तक खुद ही पहुँच जाएगी, जैसे एक मैसेज के थ्रू आप तक आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे देखो फोटो में भी दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है एक इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर जीतने वाले को 55% वोट मिले हैं, बट जितनी भी टोटल वोटें गिरी हैं, टोटल वोट कितनी गिरी है, 104 1 2 3, इतनी टोटल वोटें मतलब गिरी हैं, उसमें से 2% तो ख़राब निकल गई, कितनी बची, 98/100। भाई 2% अगर ख़राब थी, इनवैलिड थी, तो बची 98/100। जो ये वोट बची हुई थी इनका 55% जीतने वाले को मिला। 55 देखो परसेंट ऐसे लिखते हैं 55%, बट मैं डायरेक्ट ही परसेंट हटा के नीचे क्या लिख देता हूँ 100, और जो कि अगर देखा जाए देखने में कितना बन रहा था, अच्छा वही पूछा गया है कि ये बताइए कि जो टोटल 55% इसका निकलेगा वो कितना होगा। अब आपके पास देखो क्या क्या उपाय हैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में करने के लिए।
अगर आप इसे लंबा खींचना चाहते हो तो पूरा खेल है आपके सामने, कैलकुलेशन करो, बट आप इस खेल को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो, मेरे को तो यहाँ पे ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, बट ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको खेल सिखाता हूँ कैसे शुरू करना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 5 6 पहला, दूसरा है 5 6 6 5 0, तीसरा है 5 6 5 6 0, चौथा है 5 6 0 5 6। ठीक है, मार्क कर दीजिए सर जल्दी से। देखिए तो अब हम शुरू करते हैं इस खेल को कि कैसे हम विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी है। 5 से 11 पे गया, 5 से 20 पे गया, ठीक है। आगे आए तो 2 से 49 पर गया और 2 से 10 पर। अब देखिए चीज़ें देखिए, अगर आप देख रहे होगे 1 2 3 0 हट चुके हैं, यानी कि मुझे ये पता लग चुका है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आने वाली है उसके लास्ट में 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 0 है यानी ये, और जिस ऑप्शन में लास्ट में 0 है ये हम हटा देते हैं, यानी ये दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप कैलकुलेट, अभी आपको लग रहा हो सर कैलकुलेट कर लेंगे इतनी देर में, बट जब आप पेपर में बैठते हो तो बहुत जल्दी हटा लेते हो भाई, 0 0 वाले हटा दिए, आंसर 100% नहीं हो सकते, कुछ भी कर लेना। शायद कैलकुलेशन आप गलत करके गलत दे सकते हो, बट अभी एक्यूरेट ये 2 आंसर नहीं होंगे। अब आप आगे आए, अब आपको पता है इन तीनों की मल्टीप्लाई का मतलब है कि 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से भी हमारा डिवाइड होगा पूरी तरह। और हमें ये चेक करना हो कि कोई नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं, तो बस नॉर्मल इस तरह से आप देख सकते हो 2 1 3 4, यानी इन दोनों का टोटल 5 और इन दोनों का टोटल 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 या एक ऐसी वैल्यू जो 11 से डिवाइड है तो वो नंबर 11 से डिवाइड है। बस यही अब हमें इन दोनों के साथ चेक करना है। तो मैंने देखा 5 और 5 10, ठीक है, और 6 16, 16 में से 6 और 0, 16 में 6 गए 10 आया, यानी कि ना तो ये 0 है ना ही एक ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड है। इस पर आए 5 और 0 और 6, कितना हो गया 11, 6 और 5 11, 11 में से 11 गया 0, यानी कि यही एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड है और ये हमारा आंसर है। किसको डाउट जल्दी से बताएं। ओके भाई, क्या हो गया, हिंदी में ना क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा 0 गलती से टाइपिंग में लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में जो लिखा है ना 3 0 है वही एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, हिंदी में गलती से लिख दिया हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इंग्लिश में टाइपिंग में 1 2 3, ठीक है, जो 3 0 है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तो बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो सब सिखा देता हूँ आपको, जिससे कि ऐसा होता है ना, देखो चीज़ें आती हैं पर ऐसा क्यों हुआ इसका रीज़न आना ज़रूरी है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए जल्दी जल्दी करवाऊँगा ये चीज़ें तो, क्योंकि बहुत बार आपको पहले भी पढ़ाई हैं। आप देखिए जब भी कभी ऐसा आ जाए ना, किसी के प्राइस में या किसी की सैलरी में पहले 20% बढ़ा, फिर उसके बाद 20% की कमी हो गई, इस तरह से जब भी बातें कही जाएँ, जैसा कि अगर इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, आपको कुछ बातें सिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पहले 20% इंक्रीमेंट और फिर 20% की कमी आपको देखने को मिले, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो नॉर्मल आपको करना क्या होता है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है सेम, बट केस ये देखना कि सेम हो, जितने की वृद्धि हो रही उतनी ही कमी, या फिर जितनी ही कमी उतनी की वृद्धि। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसका डायरेक्ट आपको स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय 100। दूसरा तरीका ये बताऊँगा, ठीक है, यानी 400/100, और ये क्या आ जाएगा मेरा 4%। अब ये हमें लॉस होगा या प्रॉफिट, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा हमारे को लॉस ही होने वाला है, कोई भी रीज़न हो। अब आप कहोगे सर ये तो रटने वाली बात हो गई, क्यों हमारे को हमेशा लॉस होगा? मेरा भाई ठीक है, बता देते हैं क्यों होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊँगा कि कभी भी अगर जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, तो कैसे हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, सभी चीज़ें बताऊंगा। बट उससे पहले आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूं। देखिए कि हमेशा लॉस ही क्यों होता है, ये रीज़न हमें पता होना चाहिए। आप नॉर्मल मानो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, रोज़ 100 रुपये कमा रहा था भाई हर महीने। एक मैं घर पे पहुँचा, मैंने कहा भाई साहब अब ना मुझे अगले महीने से 10% एक्स्ट्रा मिले, यानी मेरी इनकम में 10% की वृद्धि हो गई। मैं केस ले रहा हूँ कि
एक बार मेरी सैलरी 10% इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद मेरी सैलरी 10% कम हुई, पहला केस। दूसरा केस लूँगा कि मेरी सैलरी 10% घटी और फिर मेरी सैलरी 10% बढ़ी। अगर उस हिसाब से देखा जाए, देखो आप क्या कहोगे कि सर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं भाई, 10 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, यानी 1% हमारी सैलरी इन द एंड कम होने वाली है। बट ये केस और ये केस दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको। देखिए यहाँ पर पहले बढ़ रही है बाद में घट रही है, इस केस में पहले ही घट चुकी है और बाद में बढ़ रही है। बट मैं कह रहा हूँ इन दोनों ही केस में हमारी सैलरी इन द एंड 1% डिक्रीज़ होने वाली है। आप कहोगे ऐसा क्यों, दोनों ही केस में सेम चीज़ क्यों हो रही है? तो वो दोनों चीज़ देखेंगे, बट फिर उसके बाद ये देखेंगे कि पेपर में हमें कैसे करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ समझने वाली बातें हैं। मैंने कहा भाई मैं 100 रुपये कमा रहा था, मेरी 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे अब से मुझे 110 रुपये मिलेंगे। बहुत खुशी हुई, पार्टी करी हमने। अगले महीने फिर से खबर आ गई कि भाई साहब आपकी सैलरी 10% कम होने वाली है। अब मैं 110 रुपये कमा रहा था, कुछ महीने कमाए होंगे, तो अब मेरी 110 रुपये की सैलरी पे 10% कमी हो गई। अब 110 का 10% कितना होता है? 11। अगर किसी को नहीं पता तो देखो निकाल के देख लेते हैं। 110 का 10% जब आप निकालोगे तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। वैसे बच्चों वाली बात है, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो यानी कि यहाँ पर उसकी सैलरी में 11 रुपये की कमी हो गई। ₹11 जब इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिला 99 रुपये। तो आज के समय में मेरी जेब में 99 रुपये आ रहे हैं, यानी जहाँ मैं 100 रुपये कमाया करता था अब 99 रुपये, 99 रुपीज़ कमा रहा हूँ, पहले से 1 रुपया कम। तो इन द एंड मेरी जेब में पहले से 1 रुपया कमा रहा हूँ और 100 का 1 क्या होता है? 1%, यानी कि पहले से मेरी सैलरी 1% कम मुझे मिल रही है। ये तो हो गया पहला केस, ये वाला कि जब मेरी सैलरी बढ़ी और फिर बाद में मेरी सैलरी घट गई। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब मेरी सैलरी पहले घटेगी और बाद में बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसा लग रहा हो कि सर डायरेक्ट ही आंसर पे आते हैं। देखिए आंसर पे आना जरूरी है, बट चीज़ों को पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप औरों से बेहतर बन पाओगे और आप क्लियर हो जाओगे कि ऐसा ही क्यों होता है। अब आप दूसरे केस पे आते हैं। फिर से मेरी 100 रुपये की सैलरी थी, मैं बहुत खुश था 100 रुपये के साथ, पर एक दिन मुझे पता लगा कि मेरी सैलरी 10% अब घट जाएगी, मतलब हर महीने अब मुझे अगले महीने से 10% कम मिलेगा। तो 100 का 10% यानी 10 रुपये कम, 90 रुपये। मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई अब बस मेरे पास 90 रुपये आएंगे। फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर से खबर आई कि अब आपकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी। तो 90 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आता है? 9 रुपये। 90 में 9 जोड़ोगे यानी कि मुझे कितने रुपये मिलेंगे? 99 रुपये। खुशी हुई, बट अभी भी जितनी शुरुआत में मिलती थी उससे अभी भी 1 रुपये कम मिल रहा है, और 100 का 1 रुपये यानी 1%, तो मुझे अभी भी 1% सैलरी कम ही मिल रही है। यानी हर केस में, चाहे ये केस ले लो चाहे ये, दोनों में ही इन द एंड मेरी सैलरी डिक्रीज़ हुई। कितनी? 1%। ये आपको बात समझ आ चुकी होगी? ठीक है, अब ये तो हमें पता चल चुका है कि हर बार 1% डिक्रीज़ होगा, बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए 2 तरीके हैं, 2 नहीं 3 तरीके बताऊंगा। तीनों ही तरीके ऐसे हैं, बहुत आसान नॉर्मल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले सैलरी 10% इंक्रीज़ हुई, फिर सैलरी 10% डिक्रीज़ हुई, तो पहला केस अगर ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं जिनके पीछे 0 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है 1 × 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होता है? 1, इतने % का डिक्रीज़। अगर क्वेश्चन कहते हैं पहले सैलरी 20% इंक्रीज़ हुई, फिर 20% डिक्रीज़, तो ओवरऑल उस व्यक्ति की सैलरी में कितने % का चेंज हुआ? तो आप क्या करो, 2 × 2, 4% उसकी सैलरी डिक्रीज़। अगर वो कह देता है क्वेश्चन पहले सैलरी 30% इंक्रीज़ हुई और फिर सैलरी 30% डिक्रीज़ हुई, ठीक है, तो ओवरऑल उसकी सैलरी में कितने % का चेंजेस आए? तो आप क्या करो, 3 × 3 9, यानी कि उसकी सैलरी में 9% की हर बार कमी। वो मैंने बता दिया ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो 9% की उसकी सैलरी में कमी आई। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। एक दूसरा तरीका और देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठाना है, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 100। कौन सी वैल्यू उठानी है? जो सेम चल रही है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, पहले बढ़ रही है बाद में घट रही है, चाहे पहले घट रही है तो बाद में बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, यानी 100/100, काट दिया, कितना आ जाएगा? 1, यानी 1% डिक्रीज। तीसरा केस जो कि हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं, क्या सीखा है शुरू से? अगर आप देख रहे होंगे पहली क्लास से, फ्रैक्शन, इसका 1/10, इसका 1/10, पहली बारी में बढ़ रही है तो 10 से 11, दूसरी बारी में घट रही है तो 10 से 9,
इसकी मल्टीप्लाई 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई 99, यानी पहले 100 कमाया करता तो इन द एंड 99 रुपये कमाने वाला है। 100 से कितना कम, 1 कम, और 100 पे 1 की कमी यानी 1% की कमी। यहाँ से हमें पता भी लग रहा है कम हो रहा है, इस चीज़ का यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, कमी। क्वेश्चन देखिए 12वां, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। हाँ भाई, जल्दी से देखिए, क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्या कहने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कहने वाला है। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की जो सैलरी है उसके अंदर पहले 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने लिख दिया भाई 20% सैलरी में पहले वृद्धि हुई। फिर आगे क्या कहा गया है, उसकी सैलरी में 20% की कमी भी देखने को मिली। ठीक है, अब आप मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, या तो दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, हम 2 और 2, मैंने क्या कहा था, अगर पीछे 0 0 है उस केस में तो 2 × 2 4, यानी ओवरऑल उसकी सैलरी में 4% की कमी, पहला तरीका। दूसरा, जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, 400 आएगा, उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 4% की कमी आ जाएगी। तीसरा तरीका क्या था, इनकी फ्रैक्शंस के साथ, इसकी फ्रैक्शन 1/5, इसकी 1/5, पहली बार में बढ़ रही है तो 5 से 6, दूसरी बार में घट रही है तो 5 से 4, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, यानी अगर पहले 25 रुपये उसे मिलते थे तो अब 24 मिल रहे हैं। 25 पर 1 की कमी, और 25 पे 1/25 कितना होता है, 4%। ठीक है, सभी बता रहा हूँ इसलिए कि यार आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 13वां, जल्दी से देखते हैं। तेरहवें क्वेश्चन में कह रहा है पहले 10% की कमी, फिर 10% बढ़ चुका है, तो 1 × 1 यानी 1% का डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन लगाइए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, अगला जल्दी से स्पीड में, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्या ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। मेरे भाई, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में, हर एक साल में कितने ही पेपर उठा के देख लेना, हर बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई बच्चों वाला क्वेश्चन, वो पढ़ाता हूँ मैं जो एग्जाम में आने वाला है। अब आप उसे बच्चों वाला मानो या बूढ़ों वाला मानो, ठीक है, कल को एग्जाम में आ जाए तो मुझे ये सुनने को ना मिले कि सर ये कराया नहीं था। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि हर वो क्वेश्चन करा दूँ जो एग्जाम में आने वाला है। कल को ये ना कह दो कि सर आपने ये कसर छोड़ दी थी, और फिर अगर तुमसे भी मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी कोई कसर छोड़ो। पक्का एग्जाम में आपका नंबर आना चाहिए। कह रहे पहले 25% की क्या हुई, वृद्धि, और फिर उसके बाद 25% की कमी। अब सभी तरीके बताने का क्या फ़ायदा था, देखिए इसका पहले आंसर बताओ, देखता हूँ किस किसका आ गया। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। देखिए इसका फ़ायदा क्या है यार, आज बहुत हल्के दिख रहे हैं अक्षर, आपको पता है। आप मार कर दो सर वो वाला, लो आपने ज़्यादा वाइट कर दिया, पता है आपको। आप ये चीज़ आपको वहाँ से तो दिख रहे हैं बट पहले थोड़े से डार्क दिखते थे। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे कहें सर 25%। अब आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप सोचोगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, पर यहाँ तो 0 है ही नहीं। फिर सबसे नॉर्मल तरीका, इस वैल्यू का स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 100 करो, 625 डिवाइड बाय 100, तभी मैंने सभी तरीके आपको बताया, यानी 6.25% का क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज देखने को। ये आंसर आ गया बच्चों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा इसका आंसर। तो 15वें क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कह रहा है किसी आर्टिकल का प्राइस 75 था, उस आर्टिकल में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की कमी। ठीक है, वृद्धि का मतलब 1/5, पहले तो फ्रैक्शन देखते हैं, बढ़ रहा है तो 5 से 6, यही तो सीखा था, और घट रहा है तो 5 से 4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24, यानी शुरुआत में किसी आर्टिकल का प्राइस अगर 25 था तो अब इन द एंड कितना हो चाहे 24, पर कह रहा है शुरुआत में 25 नहीं था, कितना था 75, इससे कितना 3 गुना। तो इसी तरह से अब जो उसका प्राइस है वो भी 3 टाइम ज़्यादा, कितना है 72 रुपये, और ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन, जल्दी से लगाइए सर। बहुत बढ़िया भाई, 72, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश। उसने प्राइस पूछा है, उसने परसेंटेज नहीं पूछी। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। 4% आपने आंसर तो दिया पर वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा है कि जो अब उसका प्राइस है वो बताइए, तो वो कितना है 72। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो उसके मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि होती है।
7.5 7/1/2, या तो देखिए ऐसे लिख लीजिए 7/1/2, या फिर उसे ऐसे लिख लीजिए 15/2, बात वही है, यानी 15/2%। मैंने कह दिया कोई आर्टिकल था, उसके प्राइस में इतने % की इंक्रीमेंट देखने को मिली, तो प्रतिशत में इतना देखने को मिला और रुपए में कितना देखने को मिला 15, इसीलिए दोनों आपस में क्या थे, बराबर। तो पूछ रहा है कि उस आर्टिकल का टोटल जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो बताइए। तो ओरिजिनल प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो सबसे पहले जो कटता काट दें, 15 से कटा, ये 2 वहाँ चलेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमें पता है टोटल प्राइस क्या होता है 100%। 100% के लिए 2 0 इधर 2 0 इधर, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन 17th क्वेश्चन देखेंगे क्या कहने वाला है। 17th क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड से इसलिए जा रहा हूँ और आपसे बात थोड़ी सी कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आज मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना सर हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके भाई, सभी का आंसर आ चुका है। 17th पे आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। कभी भी अभी तक तो देखो SSC ने बताया, कल को रेलवे वालों का भी बता दिया जाएगा कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है। फिर बस आप सोचोगे और यूँ सोचो यार एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाए, जबकि आपको खुशी होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम इतने दिनों से नहीं आ गया वो आ गया है, बट आपको दुख होगा क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ और आप भी मेरा साथ आराम से पढ़ते रहें। क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। इसकी ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही? पक्का नहीं आ रही? ठीक है। एक पेपर है, उसमें अगर कोई बच्चा 40% नंबर ले आएगा तो पास हो जाएगा। पर एक था थोड़ा सा खिलाड़ी, उसके 175 नंबर आए और रोते रोते घर आ रहा था। हमने पूछा भाई क्या हो गया, कैसे रो रहा है? उसने कहा जी 25 नंबर और ले आता तो मैं पास हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि वो 25 नंबरों से फेल हो गया। यानी 175 तो लेकर आया था, 25 और ले आता, यानी अगर वो 200 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। तो हम दो तरीक़ों से कह सकते हैं कि अगर 40% लाएगा तो पास होगा, या फिर 200 नंबर लाएगा तो पास। तो बात यह है कि 40% जो भी टोटल जितने भी नंबर का पेपर था उसका 40% 200 है। नॉर्मल सी बात है। तो ये पूछा गया टोटल पेपर कितने नंबर का था, तो पेपर था पूरा 100% का, ठीक है। तो देखिए कर देते हैं कटिंग पटिंग। 4 से इसको 5 में काटा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें पता है पूरा पेपर 100% का होता है। 100% के लिए 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी को डाउट? जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए 18th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 18th के बाद 19th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो हाँ भाई 19th क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है। देखिए 19th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा पानी पी लो यार, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। नहीं यहाँ पे है, बस मैं बच्चों से कह रहा हूँ। हाँ भाई देखो यार, तो 19वें क्वेश्चन पर आए। तो 19वें क्वेश्चन में कह रहा है एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 नंबरों से अगला फेल हो गया। अब जैसे कि यार किसी के 30% नंबर आए, मैंने हाँ भाई कितने नंबर से फेल हो गया, कैसे आंसू निकाल रहा है। उसने कहा जी 5 नंबर से फेल हो गया। तो मैं कहूँ कि इसका मतलब तू 5 और ले आता तो पास हो जाता। उसने जी हो जाता पक्का पक्का। यानी 30% जितने भी उसके बनते होंगे उसके साथ साथ अगर वो 5 नंबर और ले आता तो अगला बच्चा पास था। फिर अगला जो 40% नंबर ला रहा है वो जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 10 नंबर ज़्यादा ले आया। यानी कि अगर जितने भी इसके नंबर हैं 40%, उनमें से अगर 10 घटा दिया जाए तो ये वो नंबर बन जाएंगे जो पास होने के लिए ज़रूरी थे। तो ये नंबर भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, इक्वल का साइन। और भी 2-3 तरीके हैं, बट आप ना उन तरीक़ों से जाओगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगी। जितना भी मैंने ये दोनों ही तरीक़ों से पढ़ा है तो बच्चा ना उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अटकता है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। बस उसके बाद अब आपको क्या करना है, परसेंटेज वाला सिस्टम एक साइड, तो 30% उधर ले आऊँगा, 40 में से माइनस 10% आ जाएगा, माइनस का 10 इधर लाऊंगा, 5 के साथ प्लस हो गया 15 हो जाएगा। अब ये देखिए उसने पूछा गया है, वो पूछा रहा है कि अगर वो टोटल कितने नंबर लाए कि पास हो जाए। तो मुझे अगर ये पता लग जाए कि भाई 30%, भाई 10% नंबर 15 नंबरों के बराबर हैं, तो 30% जो भी वो नंबर लाया है
वो किसके बराबर रहा होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई उधर। क्यों करा 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 30% की वैल्यू चाहिए। तो 30% की वैल्यू क्या गई, 3 की यहाँ करी थी तो यहाँ भी तो 15 थी, 45, यानी कि 30% जो नंबर लाया वो किसके बराबर है, 45 के। और अगर 5 नंबर और ले आता यानी 50 तो वो पास हो जाता है, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। किसी को डाउट जल्दी से? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाँ भाई 50 150 कहाँ बना दिए, अरे उसने टोटल मार्क्स नहीं पूछे, उसने पासिंग मार्क्स पूछे, 50 आएंगे 50, उसने टोटल थोड़ी पूछे, तुम कुछ अलग ही ले गए हो भाई। 50 नंबर आएंगे 50, तुम अपने हिसाब से खेलते रहते हो सारी गेम है कि भाई 150 टोटल थोड़ी पूछे, उसने 100%। उसने पूछा है कितने नंबर लाएगा तो पास होगा, ये है भाई पासिंग मार्क्स। उसने टोटल नंबर नहीं पूछा, 150 दे रहे हो सारे सारे, अपनी कहानी चलाए तो अलग। अब देखिए एक अलग चीज़ और बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है सर हटा देना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, हमारा आ गया था 15 नंबर किसके बराबर आ गए थे हमारे, 10% के। एक नई चीज़ और बता देता हूँ, नहीं क्या वो चीज़ पूछता है वो बहुत बार, ठीक है क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा था पर वो पूछता है। क्या पूछेगा कि ये बताओ कि कितने परसेंट लाए, अभी तो ये पूछा था ना कितने नंबर लाए कि अगला बच्चा पास हो जाए, पर पूछ तो वो ये भी सकता है कि कितने प्रतिशत लाए। अब प्रतिशत के लिए मुझे क्या जानना है, 30% तो वो ला रखा है, 5 नंबर और चाहिए थे। 5 नंबर यानी 5 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर हैं, तो मुझे पता है 15 नंबर 10% के बराबर हैं। 5 यहाँ बनाने के लिए 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से, तो ये बन गया 5 और ये बन गया 3 1/3%। यानी कि अगर वो 5 नंबर का मतलब क्या है, 3 सही 1/3%। तो 30% के साथ साथ अगर वो बच्चा 3 सही 1/3% नंबर और ले आता, यानी कि 33 सही 1/3%, तो क्या होता, वो पास हो जाता है। किसी को डाउट जल्दी से? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। अरे जोड़ तो रखें, और कैसे जोड़ूं 5 नंबर, ये 45 + 5 50 हो गए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करा देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है क्वेश्चन में, इस बार वो 25% लाता है। 25% लाने के बाद वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी 30 नंबर और लाएगा तब जाके पास होगा। वहीं दूसरी तरफ एक थोड़ा सा और जिसकी बातें होती होंगी गांव मोहल्ले में कि भाई साहब फलाने का लड़का तो बहुत होशियार है, उस फलाने के लड़के के 50% नंबर आए और वो जितने उसे पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे 20 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है। यानी कि अगर इसके में से 20 नंबर माइनस कर देते हैं तो ये नंबर भी पासिंग मार्क्स और ये नंबर भी पासिंग मार्क्स, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। 20 इधर लाया, 30 में जोड़ा 50 बन गया, 25 इधर ले गया, 50 में से घटाया 25%। 25% 50 नंबरों के बराबर है। उसे 25% तो लेके आ चुका है, यानी 25% यानी 50 नंबर तो लेकर आया है वो। उसे 30 और चाहिए थे, यानी कि अगर वो 80 नंबर लाता तो पास हो जाता। किसी को डाउट? कैसे 5 और 3 8 होता है, ये 70 कैसे बना दिया तुमने? कुछ तो बहुत ही धुरंधर है। अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, जो ये वाले क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। ज़्यादा गहराई में घुसोगे ना इस क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन में खासकर, तो उतने जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे उतनी ज़्यादा गलतियां करने वाले हो। फिर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी 2 बातें याद रखनी है और आप इस क्वेश्चन को हमेशा सही करोगे। नॉर्मल सी वो 2 बातें कौन सी हैं, वो 2 बातें हम बता रहे हैं आपको। देखिए आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले देखिए, पहला चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या है, क्या रहा है, उसके बाद आप उन नॉर्मल सी बातों को भी कर ही लेंगे। क्या कह रहा है कि 52% बच्चे फेल होते हैं। किस में फेल हुए ये? इंग्लिश में। ठीक है, क्या ये याद रखना जरूरी है इंग्लिश में फेल हुए हैं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पूछेगा ही नहीं। सिंपल ये याद रखो
कि पहला सब्जेक्ट इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ था, कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो रहे हैं कि पास, बस फेल और पास पे ध्यान देना है। ये हमें आंसर दिलवाएगा, ये नहीं आंसर दिलवाएगा कि सब्जेक्ट का नाम क्या था। तो सब्जेक्ट के नाम पे बच्चा बहुत गौर करता है, इंग्लिश है कि मैथ है, और इसको ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट करता है। सिंपल याद रखो कि फेल हुए हैं पहले में कितने, 52%। फिर दूसरे वाला सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी था, उसमें फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसमें ही फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट, 42%। अब जो तीसरे वाले, अब तीसरी बारी में ना हमेशा वो कहेगा इन दोनों में जो ओवरऑल वो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट फेल हुए हैं, बोथ में फेल हुए हैं 17%। तो अगर मुझे ओवरऑल कितने परसेंट बच्चा फेल हुआ है ये जानना है, तो बस आपको हर बार ये करना है, इन दोनों का टोटल में से माइनस कर देंगे, ये जो दोनों में जितना टोटल परसेंट फेल हुआ है 17, यानी कि 77% बच्चा ओवरऑल फेल हुआ है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर पहले वाले सब्जेक्ट में कितना परसेंट फेल, दूसरे वाले में कितना परसेंट फेल, बोथ में पास दे देगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ फेल, तो यहाँ भी फेल का ही प्रतिशत हमें लेना पड़ेगा। पास का भी दे देगा तो पास 100, टोटल 100% होता है, तो उसमें पास वाला माइनस करके फेल के पास पहुँचा जाएगा। इस बात का ही ध्यान रखना, पास 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 या फिर फेल फेल फेल, ये तीनों ही सेम कैटेगरी के होने चाहिए, फेल फेल फेल, पास पास पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। तो 22 देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले 22 क्वेश्चन पर आए, तो अगले 22 क्वेश्चन में भी यही बात क्या रखी है, पहले वाले सब्जेक्ट में इतने परसेंट फेल, दूसरे वाले में इतने परसेंट, और दोनों में मिला के कितने फेल हैं, 17%। पर इस बार उसने ये नहीं पूछा कि ओवरऑल कितने फेल हुए हैं, उसने पूछा है कि ओवरऑल कितने पास हुए। तो ओवरऑल कितने फेल हुए हैं वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल 94 में से 17 माइनस, यानी ओवरऑल 77% फेल। उसने पास पूछा है तो 100 में से 77% गए, यानी 23% पास ओवरऑल। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए। अब 23 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया गया है, और ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट पे कोई ध्यान नहीं देना, कौन सा सब्जेक्ट है हमें नहीं मतलब, भैया कोई सा भी सब्जेक्ट रहा हो, हमें जिन बातों पे ध्यान देना है वो ये है कि फेल 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 की सीरीज़ है, पास 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 की कौन सी सीरीज़ है। तो हमने देखा 65% पास हुए पहले सब्जेक्ट में, हमने लिख दिया 65%, दूसरे वाले सब्जेक्ट में 60% पास हुए, हमें नहीं मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, और दोनों में मिलाकर 40% पास हुए। तो ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए, तो इन दोनों का टोटल जो भी होगा उसमें से 40 माइनस। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 65 + 60 माइनस करेंगे 40, तो 60 में 40 गया 20, 20 + 65 85%, यानी ओवरऑल 85% बच्चा क्या हो रहा है, हमारा पास हो रहा है। ये पास परसेंट आ गई। अब अगर क्वेश्चन के आगे गए तो आगे उसने कहा है कि टोटल बच्चे बताइए, बट उससे पहले एक बात और कही है कि 90 बच्चे फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में पास 85%, तो दोनों में पास कितने, सॉरी फेल कितने होंगे, 15%। भाई पास परसेंट ये है तो 15% दोनों में फेल, और 15% नहीं है, वैसे कितने हैं, 90 है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ये जानना चाहूँ टोटल कितने बच्चे बैठे एग्जाम में, तो वो होते हैं 100%। तो 100% के लिए सबसे पहले तो हमने आगे गए तो 15 से 6 पर 1% की वैल्यू 6 आ गई। 100% निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, इसे 100 बना दो, 100 बनाने के लिए इधर 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो, यानी टोटल 600 बच्चा पेपर में बैठा होगा। किसी को डाउट, बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक कर दो सभी बच्चे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है देखो, नीचे ना इंग्लिश में 400% लिखा है, वो 400% नहीं, वो 400 है, ठीक है, कहीं उसे 400% समझ लो, उसको हिंदी में से देख लेना, वो परसेंट गलती से लगा दिया वो सर ने, तो 400 लिखा है वो। देखिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पहले पास सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए, 60%, अगले सब्जेक्ट की तरफ गए तो फिर से पास हुए कितने परसेंट, 70%। अब बोथ के अंदर, अब हमें बोथ का पास परसेंट चाहिए। भाई मैंने क्या कहा था, ये सीरीज पास 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 या फेल 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 की होनी चाहिए, पर यहाँ खेल थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या खेल गड़बड़ हुआ, यहाँ पास पास और बोथ में फेल का परसेंट दे रखा है, और बोथ में फेल का परसेंट कितना दे रखा है हमारे को, 20%।
तो बोथ में फेल का परसेंट 20 है, पर हमें तो पास का परसेंट चाहिए। तो 100 में से 20% गया, कितना बचा हमारा 80, यानी कि बोथ में पास परसेंट कितना है 80 है। अब हम आगे आ सकते हैं, हम इन दोनों को टोटल करेंगे, उसमें से इसे माइनस करेंगे, 70 गया 80 माइनस 10, ये 50% आ गया, यानी कि ओवरऑल दोनों में 50% बच्चा पास हुआ है। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर ओवरऑल 400 बच्चे पास हुए हैं, यानी 50% तो वैसे पास हुए, बट वैसे कह रहा है 400 पास हुए हैं, तो टोटल कितने बच्चे पेपर देने बैठे। तो ठीक है भाई, 100% होते हैं, 50 से काट देते हैं, पहले तो 0 से 0 हटा देना, 5 8 जा 40, 1% 8 के बराबर, तो 100% के लिए 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 800 आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से? ठीक है मेरे भाई, अब ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। कल या तो टफ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी अगर बना दूंगा अभी, तो वो बनेगा। और कल की जो सीरीज़ होगी आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होगा कल 9 बजे से, तो वो ज़रूर ले लेना। उसके लिए जितना भी पढ़ा है वो पढ़ लेना, कोई भी बेसिक चीज़ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को। टफ क्वेश्चंस होंगे थोड़े से, तो उनके बेसिक में नहीं घुसूंगा ज़्यादा, जल्दी जल्दी चीज़ों को क्लियर कराऊंगा आपके, जिससे कि दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए वो क्वेश्चन जो नॉर्मल हमारा किसी भी एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी हैं। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। बट अब हम किस चीज़ों पे आने वाले हैं, अब हम कल करेंगे, या तो कल क्लास में करा दूंगा, और नहीं अगर अभी आप थंबनेल देख लेना इवेंट, अगर उस पर टफ प्लस लिखा आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसका मतलब कल ही करा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है अगर नहीं बनवाया मैंने, तो इसका मतलब वो स्पेशल फ्री वाली क्लास में 2-3 दिन में करवा दूंगा, बट कोशिश करूँगा कि कल मैं बोर्ड पे ही करा दूँ। ठीक है, टफ प्लस जो बोर्ड में, मतलब इसी में यूट्यूब पर टफ प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस कल। और जो फ्री क्लास चल रही है स्पेशल वाली, जो सुबह 9 बजे चल रही है फ्री स्पेशल वाली, तो भाई उसमें आपके लिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये समझ लो आपके लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है। सुबह 9 बजे सिंप्लीफिकेशन ऐप पर, रात में यूट्यूब पर 9 बजे, ठीक है। और ये फ्री चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री, अभी तो फ्री चल रही है और फ्री चलेगी। ठीक है, बस ये है कि आप रेगुलर आइए, पढ़िए और कोशिश करो चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। एग्ज़ाम आएगा तो नंबर आ जाएगा भाई तुम्हारा, तो मेरा भी थोड़ा सा, मेरे को भी खुशी होगी, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत ही मेरी मेहनत को, अगर आप सफल होते हो तभी मुझे पता लगता है कि हाँ मैंने कितनी मेहनत बच्चों करी, जो मुझे अपने अंदर से भी एक खुशी होती है कि नहीं हमने जो मेहनत करी वो सही वे में करी। तो प्लीज़ सुबह भी आना और शाम को भी आना। अब दूसरी चीज़ देखिए, आपको ये लिंक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सुबह वाली तो अगर आपने अनअकैडमी की ऐप कर रखी है इंस्टॉल तो ठीक है, नहीं कर रखी तो आप राहुल देसवाल इस मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पर जाओगे वहाँ PDF भी मिलेगी, और साथ में इस तरह से देखिए, दिखाइए सर एक बार, इस तरह से एक लिंक दे दिया जाएगा, और एक वीडियो भी डाल रखी है मैंने वहाँ पर कि कैसे कैसे आपको आगे आगे जाकर मेरी क्लास तक पहुँचना है। एक ही दिन में दिक्कत आएगी क्लास तक पहुँचने में, फिर तो अगले दिन से आपको आदत पड़ जाएगी, या फिर लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा मेरी क्लास ही खुला करेगी। पहले दिन ऐसा है ना कि वहाँ पे जाके आपको ये करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सीधा क्लास पे पहुँच जाया करोगे। ठीक है मेरे भाई, और साथ में जब भी जाओगे ना तो वहाँ पे नोटिफाई मी आएगा, जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे तो नोटिफाई मी आएगा, उस पर क्लिक करना, क्लिक करोगे तो जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। और साथ में यहाँ पे फॉलो आएगा, क्या लिखा आएगा, फॉलो, तो फॉलो जरूर कर लेना मुझे, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम सभी क्लासेस पहुँचते रहें। ठीक है भाई, तो उसके बाद फॉलो पे जाने के लिए आप सिंपल जो मेरी फ़ोटो लिखी हुई है, सिंपल छोटी सी 2 या नीचे गोल गोल सा लग रहा हो रेड सा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप फॉलो पे इस तरह से चले आओगे, और वहाँ पे देखिए फॉलो दिख रहा है, उस फॉलो पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। तो कल भाई मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे फॉलो करें, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ भाई इतना बच्चा कम से कम आ रहा है। अभी देखिए, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जल्दी जल्दी आइए क्लासेस में, हटा दीजिए सर इसे, ठीक है। तो और एक बात और, अगर आपको कोई भी कोर्स अनअकैडमी पे प्लस पे कोई भी सब्सक्रिप्शन कैसा भी किसी भी तरीके का चाहिए, तो एक बहुत ही लाजवाब सा कोड DESHWL देसवाल 10 आपके लिए बनाया गया है। इस देसवाल 10 कोड को लगाओगे तो 10% आपको, और बस ये है कि बड़े अक्षरों में लिखना है इसे, DESH सभी के सभी कैपिटल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बस। तो DESHWAL देसवाल 10 इस कोड को लगाओगे तो इस कोड से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे आपको वहाँ 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है भाई,
हाँ भाई प्रीवियस कराऊंगा, बट कल सभी बच्चे जब 9 बजे आए रेगुलर, भाई तुम रेगुलर आ रहे हो सभी बच्चे, बट सभी नहीं आ रहे, तो शेयर वेयर क्या करो, सभी से बोलो भाई क्लास में आया करो डेली 9 बजे। फिर उसके बाद परसों थोड़ी सी कंपाउंड इंटरेस्ट की बड़ी सी मैराथन की क्लास ले लूँगा, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लूँगा, कल ये भी बड़ी जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। ओके मेरे भाई, सैटरडे को लेंगे मैराथन क्लास, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ओके ये चीज़ समझ आ गई। देशवाल 10 इस कोड को लगा के आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सुबह 9 बजे वाली क्लास, तो टाइम याद करने की बहुत दिक्कत नहीं है, रात में 9 बजे, दिन में 9 बजे, ठीक है। सुबह 9 बजे वाली फ्री क्लास है जो स्पेशल क्लास, जो आपकी ऐप पे चलती है, और रात वाली 9 बजे यूट्यूब पे आपकी चली रही है। सभी बच्चों को शेयर कर देना इस वाली क्लास को, अभी लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक बहुत कम बच्चों ने कर रखा है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, और शेयर कर दो अपने किसी भी ग्रुप में, एक बार एंड में और एक बार शुरू में आते वक्त शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि आप, और नोटिफिकेशन एक ना बेल आइकन होता है सो ये दबा दिया करो, जिससे कुछ भी पढ़ाया जाए वो आप पे टाइम टू टाइम पहुंच सके, ठीक है। ओके मेरे भाई, लव यू। तो एक बार जल्दी से ध्यान से टेलीग्राम में पहुंच जाना, क्लास खत्म होते ही राहुल देशवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस ग्रुप में पहुंचते ही वहाँ पे आपको अभी PDF भी डाल दिया थोड़ी देर में, और साथ में दूसरी चीज़ मैंने बताई दी है, वीडियो पढ़िए कैसे कैसे सुबह फ्री वाली क्लास लेनी है। ओके, लव यू, ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से मेहनत करते हैं। और एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।